म्यूजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पंकज उधास गजल गायकी के सिरमौर थे और ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने गजल गायकी को नए आयाम दिए, नई ऊंचाइयां दी और एक अलग श्रोता बिरादरी तैयार की जो गजलें पसंद करती है। उनको सर्वाधिक ख्याति मिली फिल्म नाम से, जो 1990 के दशक में आई थी। संजय दत्त, कुमार गौरव की जोड़ी वाली ये फिल्म थी, जिसमें एक गाना बहुत पॉपुलराइज हुआ। वो गाना था चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। गजल गायकी की दुनिया के बेताज बादशाह, जाने माने सिंगर पंकज उधास 72 साल के थे और उनको पैंक्रियाज का कैंसर था। हाल में मई के महीने में पंकज उधास ने अपना 71वां जन्मदिन मनाया था और वे 72वें वर्ष में चल रहे थे। पंकज उधास की गजल गायकी का सफर 1980 में शुरू हुआ, जब पंकज उधास ने अपना पहला एल्बम आहट निकाला। ये उस दौर की बात है जब गज़ल को लेकर लोगों में नई नई उत्सुकता जगी थी और उन्हीं दिनों गज़लें बड़ी लोकप्रिय हो रही थी, चाहे वो गुलाम अली की गज़ल हो या सलमा आगा की गज़ल हो। मनहर उधास, जो कि पंकज उधास के भाई हैं, उनकी गज़लें भी फेमस थी। उसी दौर में पंकज उधास ने गज़लों को लेकर अपना एल्बम निकाला और वो गज़लें बड़ी लोकप्रिय हुई। थोड़ी थोड़ी पिया करो, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल जैसी गज़लें। पंकज उधास को इन गज़लों ने देखते देखते दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। पंकज उधास की गज़लों का एक बहुत बड़ा वर्ग मुरीद रहा है। दोस्तों, एक किस्सा और भी है। पंकज उधास अपनी फरीदा, दोनों ने लव मैरिज की है और यह उन दिनों की बात है जब पंकज उधास के पड़ोस में ही फरीदा रहा करती थी और फरीदा जी पारसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। पारसी फैमिली में ये रिवाज है कि वो दीगर बिरादरी में शादी नहीं करते हैं, लेकिन पंकज उधास तो फरीदा जी के इश्क में वाबस्ता हो चुके थे। लेकिन फरीदा जी और पंकज उधास दोनों ने ये तय किया कि वे दोनों अपनी फैमिली की रजामंदी से ही शादी करेंगे। पंकज उधास का परिवार तो राजी हो गया। अब दिक्कत थी फरीदा जी की फैमिली से, क्योंकि वो पारसी हैं। एक दिन पंकज उधास फरीदा जी के पिता से मिलने पहुंच गए और उन्होंने अपने तरीके से अपने करियर के बारे में बताया और अपने बारे में बताया, और जिस तरीके से उन्होंने कन्विंस किया तो फरीदा जी के पिता राज़ी हो गए, जो कि एक पुलिस अधिकारी थे, और दोनों की शादी हो गई। दोनों की 2 बेटियां हैं, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ, पूरी दुनिया भर में इस गाने ने वो धूम मचाई कि अभिनेता पंकज पाराशर बताते हैं कि गाना सुनने के बाद विदेश से उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और वो भारत लौट आए। पंकज उधास का जन्म गुजरात के राजकोट ज़िले में हुआ। उनके पिता किसान थे। 3 भाई हैं और तीनों भाई ही गज़ल गायकी और गायन के क्षेत्र में विख्यात हैं। उनके भाई मनहर ने तो एक से एक गाने गाए हैं। उन्होंने बहुत कम गाने गाए हैं, लेकिन ये गाना मनहर की खास पहचान है। हम तुम्हें चाहते हैं
ऐसे फिल्म कुर्बानी का गाना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज उधास लगातार सक्रिय थे और उनके बारे में याद करते हुए उनके मित्र उन्हीं की तरह गायकी में एक बहुत बड़ा नाम है जिनका, अनूप जलोटा। अनूप जलोटा ने उनको श्रद्धांजलि में ये कहा कि मैंने अपना यार खो दिया है, क्योंकि ये रोग किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी ये हो जाएगा ये विश्वास नहीं था। पिछले 2-3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था फोन पे पंकज जी से बात करूं, लेकिन उनका फोन नहीं आता था। मैं समझ गया था कि तबीयत बिगड़ रही है। उनकी बेटी नायाब से मैं बात करता रहता था। लोगों ने पंकज उधास को खोया है, एक अच्छे गजल सिंगर को खोया है। मैंने तो अपना यार खोया है। पंकज उधास को बहुत सारे पुरस्कार मिले, उनको दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज उधास ने एक क्लास के लिए गाना गाया, या उनका जो गायन था वो एक वर्ग विशेष के लिए रहा। उन्होंने हल्के शब्दों वाले या निचले स्तर के गाने कभी नहीं गाए, और उनके जो भी एल्बम निकले पब्लिक उनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती रही। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पंकज उधास समाज सेवा के क्षेत्र में, खास करके थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं जिनमें रक्त संबंधी विकार होता है, उन बच्चों की मदद के लिए वे खजाना नाम का कार्यक्रम अक्सर आयोजित करते थे, और वे उन लोगों को खास तौर पर अपने शोज में रियायत देते रहे हैं जो दूसरों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पंकज उधास के पिता राजकोट जिले के सरकारी कर्मचारी थे और उनको खुद को संगीत से बड़ा लगाव था। उन्होंने दिलरुबा वादन सीखा था और बचपन में पंकज उधास अपने पिता को दिलरुबा वादन वाद्य यंत्र पे बजाते हुए सुनते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। उनके पिता ने देखा कि उनके तीनों बेटों की दिलचस्पी संगीत में है, तो उन्होंने बाकायदा संगीत की विधिवत शिक्षा पंकज उधास को भी दिलवाई। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार यानी कि आज 27 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा। यायावर परिवार की तरफ से पंकज उधास को विनम्र श्रद्धांजलि।